हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि आपको जो भी 2024 से पैटर्न से जो भी एग्जाम पूछे गए थे उसके आज आपको हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम। चैप्टर नंबर 8 का नाम है वास्तविकता की प्रकृति। क्या है? तो वास्तविकता की प्रकृति, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात की प्रकृति ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण और प्रयोजन शक्ति है। ठीक है, युक्ति, ये आपको चैप्टर का नाम रहा। चलिए, तो आप लोग को अगर प्रत्येक आंसर पता होगा तो आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, भूलने की आदत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति विश्व में विद्वान प्रयोजन के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करती है? बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विश्व में विद्वान प्रयोजन के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करती है? तो ईश्वर को प्रमाणित करती कौन है? तो प्रयोजन मूलक युक्ति करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है? बताइएगा। कह रहा है इसमें से 2 नंबर में कि निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है? तो यह कहना है तात्विक युक्ति का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। कह रहा है कि लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? बताइएगा। लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कह रहा है कि सत्कार्यवाद के रूप में है। बताइएगा। सत्कार्यवाद के रूप में कौन है? तो सत्कार्यवाद के रूप में जो है आपको परिमाणवाद और विवर्तवाद है, दोनों है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ओके, परिणामवाद और विवर्तवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। आप लोग 5 नंबर का आंसर जानने का प्रयास करिएगा और आप लोग बताइएगा भी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया। बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है। तो यह दिया गया किसके अनुसार? तो यह दिया गया लाइबनिज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है कि स्पिनोजा ने स्वीकारा है। बताइएगा। स्पिनोजा ने स्वीकारा है तो समानांतरवाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के 2 नाम है, ऐसा विचार किनका है? बताइएगा। ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के 2 नाम है, ऐसा विचार जो है किनका है? तो ऐसा विचार जो आपको देकार्त का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक समानांतरवाद का समर्थक है? बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है? तो स्पिनोजा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लिबनिज पर किनका प्रभाव था? बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सॉरी 9 में कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लिबनिज पर किनका प्रभाव था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पिनोजा एवं देकार्त का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है किसने कहा ईश्वर आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि द्वारा संभव नहीं है? बताइएगा। कह रहा है किसने कहा ईश्वर आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान जो है बुद्धि द्वारा संभव नहीं है? तो देकार्त ने कहा। ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 में कह रहा है इसे इष्ट परसिपी की सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा। कह रहा है ऐसे एस्ट परसिपी के सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मूरे ने दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध है। बताइएगा। कह रहा है कि प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध है। तो यह संबंध जो ईश्वर के अस्तित्व से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई है, ऐसा कथन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है? बताइएगा। कह रहा है कि सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई, ऐसा कथन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। तो सत्तावादी तर्क में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। 14 नंबर में कह रहा है ईश्वर का अस्तित्व आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है, बताइएगा। कह रहा है ईश्वर का अस्तित्व जो है आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है, तो सत्तावादी तर्क में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 में कह रहा है किसने स्पष्ट किया कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक, विश्व मूलक एवं उद्देश्य मूलक सभी प्रमाण निष्फल ही समझे जा सकते हैं, बताइएगा। तो यह समझे जाते हैं डेकार्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है कि भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती। रसगुल्ले का विचार अपने पर रसगुल्ला सामने नहीं चला आता, ऐसा किस प्रमाण के विरुद्ध कहा जाता है, बताइएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कारण कार्य विषयक प्रमाण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 में करा ईश्वर की सत्य निष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किनका मानना है, बताइएगा। ईश्वर की सत्य निष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किनका मानना है, तो यह मानना है डेकार्त का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18। कह रहा है कि आत्माश्रय दोष पाया जाता है, बताइएगा। आत्माश्रय दोष पाया जाता है तो ईश्वर के प्रमाण के निमित्त सत्तावादी तर्क में बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है किस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है किस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है, तो सत्तावादी तर्क में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर में कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है, बताइएगा। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है, तो यह कि आपको एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ आपको हम बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर सर्च करेंगे एग्जाम फ्री, आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।